आर्मी चीफ के रिटायर होने की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ के पद पर बने रहने पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान फौज के आन पर आई है, तब तब वहां तख्ता पलट हुआ है। 17 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान में वही हालात हैं और पूर्व पाक जनरल परवेज मुशर्रफ जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे हालात में पाक सेना क्या सोचती है। स्याह रात के बाद झांकती इस रोशनी की तरह ही हर सुबह पाकिस्तान की फिजाओं में एक सवाल कौंधता है। क्या पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होगा? हर दिन मुल्क की हुकूमत पर हावी होता दिखता है खाकी का रंग और सुन्न पड़ती जा रही है सफेद लिबास की रौनक। और इसके साथ ही नवाज शरीफ सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गोलियों की ऐसी ही आवाज के बाद चंद दिनों पहले पाकिस्तान ने महसूस की थी ऐसी ही बेचैनी। पीओके में वीरान पहाड़ों पर हिंदुस्तानी फौज की इस दस्तक ने आतंकियों को ढेर किया और छल्ली हो गया पाकिस्तानी फौज का घमंड, हुकूमत का फरेब और आतंकियों का हौसला। और इसके साथ ही पाकिस्तान में फिर सुलगने लगी एक साजिश, सिविल रूल का खात्मा और आर्मी रूल का खतरा। सत्रह साल पहले कारगिल युद्ध की इस कहानी को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और खासकर नवाज शरीफ तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। 17 साल पहले इसी कारगिल की जंग में पाक फौज की हार ने नवाज शरीफ की सत्ता छीन ली थी और पाकिस्तान में फौज ने कर दिया था तख्ता पलट। इस बार भी पाकिस्तान की गली गली में चर्चा है कि एक शरीफ जाने वाले हैं और दूसरे शरीफ आने वाले हैं। वो 1999 था, ये 2016 है। 17 साल पहले जिस जख्म को पाकिस्तान की फौज ने महसूस किया था, वैसे ही घाव से फिर पाकिस्तानी सेना छटपटा रही है। तब भी पाकिस्तान की सत्ता नवाज शरीफ के हाथों में थी और अब भी नवाज शरीफ ही है। तब पाकिस्तान की फौज की कमान जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में थी और अब राहिल शरीफ है। तब हिंदुस्तान से मात खाने की तोहमत जनरल परवेज मुशर्रफ से बर्दाश्त नहीं हुई थी और अब नवंबर में रिटायर होने वाले राहिल शरीफ के दामन पर हिंदुस्तान के सामने कमजोर रहने का दाग लगा है। सत्रह साल पहले जैसा हुआ था वैसा ही अब हो रहा है। यही वजह है कि तब नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने वाले परवेज मुशर्रफ को भी लग रहा है कि फौज अपनी आन के लिए आगे आएगी और राहिल शरीफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ जाएंगे। 100% मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं कि मिलिट्री टेक ओवर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इतनी सिंपल बात नहीं है नदीम। इसको जरा डिटेल में देखें। हम कॉजेज में नहीं जाएंगे ना अगर रूट पे, तो फिर हमें हल नहीं में बस ये मिलिट्री नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मिस गवर्नेंस हो रही है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान तबाही की दाने पे जा रहा है तो फिर क्या करे? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन नहीं है कि हम इसको ठीक कर सकें, कि गवर्नेंस को ठीक करें, कि अवाम की बदहाली जो हो रही है उसको खुशहाली की तरफ लेकर जाएं। जब वो नहीं है तो लोग भाग कर जाते हैं फौज के पास। बगैर किसी खून खराबे के पाकिस्तानी हुकूमत का तख्ता पलट करने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ के मुताबिक फौज के लिए ये काम बेहद आसान है। मुशर्रफ के मुताबिक 17 साल पहले उन्होंने सिर्फ एक जीप और 2 ट्रक के सहारे नवाज शरीफ की सत्ता छीन ली थी। तो ये वाकईतन माजी में जितने भी टेक ओवर हुए हैं वो 1 जीप और 2 ट्रक की मारी हैं। हाँ सही बात, देखें वेपन्स हैं, लेकिन और उसके अलावा देखें ये बात नहीं है। वहां जो ऑफिसर गया था वो अकेला ही, बहुत दलेर आदमी, वो अकेला
10 कमांडो, पुलिस कमांडो। लेकिन वो जो एसएसजी के थे ना, ये पता होना चाहिए नदीम, एसएसजी का मैं कर्नल इन चीफ था एसएसजी। राहिल शरीफ का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है और नवाज शरीफ किसी भी कीमत पर राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन राहिल शरीफ का मंसूबा कुछ और ही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच पैदा हुए तनाव को भले ही पाकिस्तान छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन नवाज शरीफ और सेना के बीच ये अनबन छुपाई नहीं छुप रही है। अब पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने सेना और पाक सरकार के बीच पैदा हुए तनाव की खबर लीक करने का ठीकरा भी नवाज शरीफ के सर फोड़ दिया है। सेना ने एक बयान भी जारी किया है। सेना के इस बयान में लीक और राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे साफ है कि पाकिस्तान सेना नवाज की अध्यक्षता में हुई सीक्रेट मीटिंग की खबर को डॉन अखबार को लीक करने के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार मानती है। कुछ ऐसा ही सुलूक तब नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी किया था। इस बार नवाज शरीफ राहिल शरीफ को रिटायर करके अपना पसंदीदा जनरल लाने की कोशिश कर रहे हैं और तब जनरल परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार कर अपना पसंदीदा जनरल बनाने की कोशिश थी। परवेज मुशर्रफ का विमान कई घंटे तक पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा था और जब पाकिस्तान में मैंने कहा लैंड करते हैं तो पता हुआ तमाम एयरफील्ड जो है उनको ब्लैकआउट किया हुआ है, कोई नहीं लैंड कर सकते। कराची एयरपोर्ट पे जब मैंने एयरक्राफ्ट को पायलट को कहा यहाँ लैंड करो, अपनी लाइट्स पे लैंड करो, कोशिश करो, वेल देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं, आगे फायर टेंडर्स खड़े कर दिए हैं उसके ऊपर, रनवे के ऊपर, वो लैंड नहीं हो सकता। ये कभी किसी चीफ के साथ कोई सोच सकता है कि इस किस्म की बातें हो कि आप 22,000 पे चले जाएं? पायलट को ये ऑर्डर मिला तो वो 22,000 फीट पे जाने लगा। आगे मैंने तो पूछा कि बाहर कहाँ जा सकते हैं, उसने कहा जी हिंदुस्तान जा सकते हैं या दोहा जा सकते हैं या कोई बताया उसने। तो मैंने कहा ये ओवर माई डेड बॉडी के इंडिया में जाऊं, वहां उधर लैंड करें। इतने में वो जब वो 22,000 फीट पे चले गए तो उसने कहा फ्यूल ही नहीं है हमारे पास वहां जाने के लिए। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वहां जब भी सरकार सेना के खिलाफ हुई है तख्ता पलट हुआ है। पाक आर्मी के पास भारत से बदले का बड़ा मुद्दा तो फिर है ही, साथ ही पनामा लीक में नाम आने के बाद नवाज शरीफ खुद बैकफुट पर है। भ्रष्टाचार और आर्थिक हालत को आधार बनाकर ही मुशर्रफ ने भी जनता का सपोर्ट अपने पक्ष में मोड़ लिया था। इकोनॉमी को जो हम ले गए थे ना, वो ही सस्टेन किया, उसने सस्टेन कर लिया इन 8 सालों को। अगर वो वहां नहीं होती, खुदा ना खास्ता उस लेवल पे होती जो 99 था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं कि पाकिस्तान कहां होता। पाकिस्तान तो खुदा ना खास्ता तबाह हुआ हो गया होता। जब बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हो तो पाक आर्मी किस तरह से सोचती है, इसे पाक के पूर्व जनरल अपनी बातों से जाहिर कर रहे हैं। देखें, ये चीजें होती रहती हैं और जहां भी अगर हमारा हाथ, हमारा पलड़ा भारी हो हिंदुस्तान के ऊपर, उस पे हमें फख्र करना चाहिए और हमें प्राउडली कहना चाहिए कि ठीक है हमने ये किया। और अगर नहीं भी कह सकते हैं चले खामोश रहें, लेकिन उसको अपोज करना और वही कहना जो हिंदुस्तान कह रहा है, इसके मुझे बहुत अफसोस होता है। पाकिस्तान में फौजी शासन का 23 साल लंबा इतिहास, शरीफ की जिंदगी के स्याह पन्ने और पाकिस्तानी सेना की आन का सवाल जाहिर कर रहा है कि नवाज शरीफ की जिंदगी का एक इतिहास वर्तमान बनने वाला है। एक बार नवाज शरीफ का ही तख्ता पलट कर चुके मुशर्रफ की माने तो इस बार राहिल शरीफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ को पद छोड़कर जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ अपने ही मुल्क में घिरते जा रहे हैं। उनके साथ ना तो पाकिस्तान की फौज है, ना कट्टरपंथी और सियासी पार्टियां। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नवाज पाकिस्तान में बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं और तख्ता पलट का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस पोस्टर से सरकार को पाकिस्तान की आवाम की आवाज सुनाने की कोशिश है। पूरे पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ाने वाले पोस्टर्स लगे। यहां तक कि कराची की सड़कों पर भी पोस्टर लगे हैं। आर्मी कैंट में पोस्टर है और आर्मी कह रही है कि उन्हें नहीं पता कि ये पोस्टर किसने लगाए। राहिल शरीफ के समर्थन में लगाए गए पोस्टर्स में लिखा है, राहिल शरीफ आ जाओ, जाने की बातें
जाने दो। खबर यह है कि ये पोस्टर आर्मी के इशारे पर ही लगे हैं। पोस्टरबाजी के जरिए नवाज पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। राहिल शरीफ के समर्थन में तर्क दिए जा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो ही भारत के खतरे से निपट सकते हैं। राहिल शरीफ के पास वक्त कम है लेकिन तजुर्बा बेहद ज्यादा। राहिल शरीफ ने मुशर्रफ का दौर भी देखा है और उस वक्त सरकार की हालत भी। नवाज शरीफ के पास जितना ज्यादा तजुर्बा है, मुश्किलें भी उतनी ही ज्यादा है। पाकिस्तान की जनता के सामने ये दोनों चेहरे अलग अलग वजहों से सामने आ रहे हैं। 3 साल पहले जनरल बने राहिल शरीफ को इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज पहले कभी नहीं मिली। मीडिया में नवाज का नाम आजकल करप्शन के मामले में जबरदस्त उछाला जा रहा है। नवाज के विरोधी उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। मैं आया हूँ, मैंने चेंज लाया है सिंध में भी, मैं पीपल्स पार्टी में भी चेंज लाऊंगा और इंशाल्लाह ताला 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पनामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना, सरकार और आतंकवादियों का गठबंधन खत्म होने लगा है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ये तीनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार सेना से आतंकवादियों पर कार्रवाई करने को कह रही है, लेकिन हाफिज सईद जैसे आतंकवादी खुलकर आर्मी के साथ आ गए हैं। ये दहशतगर्द कुछ हैं जो काम खराब कर रहे हैं, हम इनको जल्द काबू कर लेंगे, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हैं। ये बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ को सियासी मोर्चे पर चित करने के लिए राहिल शरीफ ने इमरान खान को भी शह दी है। पीटीआई नेता इमरान खान राहिल शरीफ के नजदीकी है। पाक सेना की मदद की वजह से ही इमरान अब तक अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब रहे और वो सेना के पोस्टर बॉय कहलाते हैं। पाक सेना जो चाहती है इमरान वो ही करते हैं। इस बीच इमरान की जो भी रैलियां हुई हैं या हो रही हैं, वो इस बात के इशारे कर रहे हैं कि इमरान सेना के साथ मिलकर नवाज को कुर्सी से हटाने में जुट गए हैं। 6 महीने से इन्होंने जवाब नहीं दिया पनामा के ऊपर, जो सारी कौम को पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिया पनामा के ऊपर। सारी कौम हॉस्टेज हुई है। नवाज शरीफ ना रिजाइन कर रहे हैं, ना सफाई पेश कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के इदारों को फंक्शन करने दे रहे हैं। हम बॉयकॉट तब तक अब रखेंगे पार्लियामेंट की जब तक नवाज शरीफ, ये 2 ऑप्शंस अब दे रहे हैं नवाज शरीफ को, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। या वो रिजाइन करें और कोई और टेक ओवर कर ले, या वो अपने आप को उन TORs के अंदर अकाउंटेबिलिटी पे पेश कर दे। पाक सेना का पुराना स्टाइल है कि वो पहले हालात बिगाड़ती है और बाद में जनमत की तरफ बढ़ती है। अंदेशा ये भी है कि राहिल शरीफ नवाज को हटाकर नागरिक सरकार पर नियंत्रण रखे। वो चेहरा इमरान खान भी हो सकते हैं। इमरान खान की रैलियों का एक ही मकसद है, नवाज शरीफ को हटाने के लिए पाकिस्तानी आवाम के बीच जनमत बनाना। नवाज सरकार की हालत खराब होते देख पाकिस्तानी आवाम सेना के शासन को चुन सकती है। पाकिस्तान में तख्ता पलट करने के लिए खाद पानी का इंतजाम इमरान खान कर रहे हैं ताकि तख्ता पलट होने के बाद सेना आम जनता का भरोसा जीत सके। पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं। हकीकत तो यही है कि नवाज शरीफ भी सेना की कठपुतली बनकर रह गए, लेकिन सेना को नवाज पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में कई पहलू हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ की सरकार का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। बलूचिस्तान में काफी दिनों से विरोध हो रहा है। गिलगित, बाल्टिस्तान और सिंध में प्रदर्शन हो रहे हैं। पाक सेना बलूचिस्तान में हालात काबू करने में जुटी है। आतंकी भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। पाक की सेना सरकार के फैसले पर हावी हो गई है। सरकार नाकाम है और फौज हावी। ऐसे में कयास तो यही है कि राहिल शरीफ की विदाई अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन सवाल है कि राहिल शरीफ अब पाकिस्तान में किस भूमिका में रहने वाले हैं।